नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको एक लाभ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एक लाभ देश की सरकार की तरफ से, दो प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप लोगों को हर महीने पैसा मिलेंगे। मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि सरकार सीनियर सिटीजन के लिए कोई लाभ दे रहे हैं क्या। एक राजेश्वर प्रसाद है, उन्होंने कमेंट किया है। तो अगर कोई ऐसा सुविधा हो जो वर्तमान समय पे मिल रहा हो तो उसके विषय में बताइए। तो मैं उस विषय में बता रहा हूं। और एक भाई साहब हैं रजनीश जी, उन्होंने कमेंट किया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीनियर सिटीजन को कोई लाभ मिल रहा है, तो उस विषय में बताइए। तो दोनों कमेंट देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो का एक पैकेज बना करके मैं डाल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों को ऐसा क्या नियम आया है कि जिससे हर महीने पैसे मिल रहे हैं, और सरकार की तरफ से ऐसा क्या नियम है, कौन सी योजना है जिससे हर महीने पैसे प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा है। और अगर आप लोगों को भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा मैटर रहेगा तो उसे मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा, जिससे कि मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप उसका फायदा ले सकेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं आप लोगों को पहले नंबर 1 बताऊंगा कि जो प्रेजेंट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी सीनियर सिटीजनों को किस प्रकार से ये लाभ मिलेगा। उसके बाद सरकार वाली बताऊंगा। अगर दो में से कोई एक लाभ ले रहे हैं तो दोनों को सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो मैटर क्या है कि जब व्यक्ति 60 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं तो वो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। बहुत से लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, तो वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूं। जब 60 वर्ष क्रॉस कर जाते हैं तो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है कि आज के टाइम पे उनके घर वाले उनकी देख रेख नहीं करते हैं वृद्धावस्था में। उनके खाने के लिए, उनके दवा के लिए, उनके रहने के लिए कोई किसी प्रकार की सेवा सुविधा रहती ही नहीं है। बच्चे बहू करते ही नहीं हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है। मतलब कि एक तरफ से ये मान के चलिए कि वो बेचारे एक अनाथ हो जाते हैं और जाकर के वृद्धाश्रम का शरण लेते हैं, मगर वहां पे भी हाउसफुल हो जाता है तो वृद्धाश्रम में भी जगह नहीं मिलती है। तो इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग वृद्धाश्रम में कहां तक रहेंगे, जो इनकी संपत्ति का हकदार है, पुत्र है, पुत्री है या अदर कोई रिलेशन वाला है, पुत्र पुत्री नहीं अदर कोई रिलेशन वाला, वो इनके हकदार है, तो उनको जो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हैं, इनकी मरने के बाद इन प्रॉपर्टी के वारिस बन सकते हैं, उन लोगों को हर महीने इनको भरण पोषण के लिए पैसा देना पड़ेगा। अब वो पैसा कैसा होगा कि अगर आप अच्छी पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं तो 10,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है, और अगर आप लो पोस्ट पे हैं, कम आय की नौकरी कर रहे हैं तो आप कम पैसा देंगे। मगर आपको अपने माता पिता को, जो घर के सीनियर सिटीजन हैं, उनका परित्याग नहीं कर सकते। परित्याग करते हैं तो जेल जा सकते हैं 6 महीने के लिए, नहीं 5,000 का जुर्माना भी लग सकता है, और आपको हर महीने उनको भरण पोषण के लिए कुछ न पैसा देना पड़ेगा, जिस प्रकार से आपकी आय होगी। ये तो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है मैं उसके लिए बता रहा हूं। और आप गूगल करके देख सकते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट में शुद्ध शब्दों में ये चीज लिखा हुआ है, 2007 में आया है, और इसे 2019 में संशोधन कर दिया गया है ताकि जो उसमें और कुछ कमियां थी उसको और सुचारू रूप से लागू कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही, आप गूगल कर सकते हैं, नहीं तो बुक आती है सीनियर सिटीजन माता पिता भरण पोषण के एक्ट के लिए 2007, उसे खरीद करके उसमें भी पढ़ सकते हैं। ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। मैं अपने वीडियो में जो बात बताता हूँ सत्य ही बताता हूँ, सत्य के सिवा जल्दी कुछ बताता ही नहीं हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको सब चीज़ मालूम है, और कमेंट जब करते हैं तो उसका सलूशन मैं जरूर देता हूँ। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि दोबारा फिर से बना रहे हैं क्या, मगर नहीं, जब
एक ही वीडियो में बार बार वो लोग नहीं देख पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए इसको दोबारा से फिर से सही सुचारू रूप से बना दिया हूँ। अब चलते हैं दूसरा, जो सरकार सभी लोगों को वर्तमान समय में हर महीने पैसा दे रही है, इसके लिए भी आप गूगल करके देख सकते हैं। एक योजना चलाई है सरकार सीनियर सिटीजनों के लिए, जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनके लिए ओल्ड एज पेंशन योजना। ये पेंशन की थ्रू हरियाणा की सरकार 35 रुपये प्रति माह दे रही है। इस समय 3000 रुपये मिल रहा है, ऐलान हो गया है 35 रुपये देने के लिए। तो हर एक स्टेट में पैसा मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, आसाम में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, गोवा में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, हर एक जगह मिल रहा है, पर 3500 नहीं मिल रहा है, 3500 से कम मिल रहा है, मगर मिल हर एक जगह रहा है। इसका फायदा आप तत्काल जाकर के लीजिए। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को एक अपना आधार कार्ड ले लेना है, अपना आयु प्रमाण पत्र ले लेना है, अपना आय प्रमाण पत्र ले लेना है, बैंक की पासबुक ले लेना है, अपनी 2 फोटो ले लेना है, और कोई भी साइबर कैफे में चले जाइए, जो सेवा केंद्र को खोल के बैठे हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, जा करके उनको ये डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हमारा वृद्धा पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना का फॉर्म भर दीजिए। वो लोग उसका फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भरने के बाद आपको एक पावती मिल जाएगी, उसे आप लोग ले लीजिएगा। 2, 4, 10, 20 दिन के अंदर आपके यहाँ एक जांच आएगी कि आप वास्तविकता में वही व्यक्ति हैं कि नहीं, जो इसमें दिखाया गया है सत्य है कि असत्य है। अगर वो चीज़ सब सही है तो जो बैंक अकाउंट आप लगाएंगे उसमें डायरेक्ट आपके खाते में, जिस स्टेट से आप आ रहे हैं, जितना आपके स्टेट में पैसा मिल रहा है उतना आप लोगों को पैसा मिलेगा। और इसमें कोई किसी प्रकार का बिचौलिया पैसा आपका नहीं खा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आता है। सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है। जो लोग वृद्धा अवस्था में उनकी देख रेख नहीं कोई करने वाला है, कोई आगे पीछे नहीं है, उनकी कोई किसी प्रकार की आय नहीं है, तो उनको इस स्कीम के तहत पैसा दिया जा रहा है। और हर एक स्टेट में इसकी बढ़ाने के लिए सिफारिश कर दी गई है। हर एक स्टेट में बहुत जल्दी से जल्दी 3035 रुपये मिलने लगेगा। कहीं कहीं मिल रहा है तो, और जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ पे भी मिलेगा, पर कहीं कहीं स्टेट में ऐसा भी है कि 400, 500, 250, 300 ऐसे ही मिल रहा है, पर मिल रहा है, हर एक जगह मिल रहा है। तो इसका फायदा आप ऑनलाइन कर फॉर्म भर के ले सकते हैं, नहीं तो अपने नज़दीकी तहसील में जा करके SDM कार्यालय से कोई वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म आता है, यही कागज लगा करके उसमें फॉर्म भर दीजिएगा पूरा, और उसके बाद उसमें 10 रुपये का चार्ज लगेगा। उसको ले जा करके फॉर्म डाल दीजिए, वहाँ से ऑफलाइन भी बन जाएगा। 2 तरीके से बनता है, दोनों तरीका मैं आप लोगों को बता दिया। और मैं फिर एक बार कहता हूँ, इसे अगर कोई झूठा कहे तो बिल्कुल मत मानिएगा, ये बिल्कुल रियली है। मेरे बगल में मिल रहा है, मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो अगल बगल के हैं, जिनकी आय बिल्कुल कम है, कोई आगे पीछे नहीं है, उनको भी मिल रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं अभी तत्काल गूगल करिएगा और पूछिएगा गूगल में कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत कितना पैसा कौन से स्टेट में मिल रहा है, वो शुद्ध शब्दों में आपको बता देगा। तो अगर नहीं बना है तो तत्काल जा करके बनवाइए, इसमें देरी मत करिए। सरकार पैसा आप लोगों को दे रही है और उसका फायदा पूर्ण रूप से लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपना कोई भाई बंधु हो तो उस तक ये बात पहुंच सके और वो भी इस स्कीम का फायदा ले सके। क्योंकि मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि सीनियर सिटीजनों के लिए इससे कोई ना कोई फायदा मिले। और अगर आप लोगों को पेंशन मिल रही है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो नए लोग होते हो कमेंट देखते हैं कि सही है कि नहीं सही। तो अगर आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो उसका कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा कि हम फला स्टेट से हैं, हमको इतना मिल रहा है। तो और जिनको नहीं मिल रहा वो भी जा करके बनवा लें। और दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना बहुत आ रहा है, क्योंकि कूलर पंखा सब बंद करना पड़ता है। इतना पैसा है नहीं कि AC लगी हो तो बढ़िया चल के वीडियो देखते रहें। मगर मैं आप लोगों के भले के लिए हमेशा सोचता रहता हूं, तो इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।